हेलो, नमस्ते। एसडी कैपिटल के ऑफिशियल यूट्यूब पे आप सबका स्वागत है। आज का सेशन है लास्ट सेशन का कंटिन्यूशन। जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था, अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके हमारे सेशंस हमारे फेसबुक पेजेस पे देखें। म्यूचुअल फंड्स पे जो हमने डिस्कस की थी लास्ट सेशन पे, उसी को आज कंटिन्यूशन पे करते हैं। कुछ डिफरेंट पॉइंट्स, कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आज देखते हैं जो लास्ट सेशन पे डिस्कस नहीं हुआ था। साथ ही साथ इस वीडियो में आज दो क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे, उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे जो लोगों ने काफ़ी बारी हमसे पूछा है। लास्ट 2 वीक पहले वीडियो जो म्यूचुअल फंड्स के आए हैं उसके बाद काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ लास्ट में रहेगा एक फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन एज प्रोमिस्ड बाय एसडी कैपिटल, तो वो भी रहेगा। प्लीज़ वीडियो तक बने रहे। शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि पहले क्वेश्चन से, और वो है रिगार्डिंग एसआईपी। लास्ट वीक के वीडियो आने के बाद काफ़ी लोगों ने हमने पूछा कि जैसे हमने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है तो एसआईपी क्यों नहीं। अगर आपको पता होगा, एसआईपी जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो लास्ट 7 to 8 ईयर्स इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फैशन में है। लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी के नाम पे। पहली बात तो आपको एक चीज़ एकदम क्लियरली बता देते हैं, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में कोई अंतर नहीं है। एसआईपी में इन्वेस्ट करना एक अलग तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। कैसे, वो मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स है, उस पर आप एक अपफ्रंट अमाउंट, क्या होता था उसमें, आप अपफ्रंट एक अमाउंट जो भी आपका इन्वेस्टमेंट करना है वो अमाउंट आप दे देंगे और वो सीधा उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, XYZ जो भी है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, वॉट एवर, जिसकी जितनी अफोर्डेबिलिटी है, जितना वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो मंथ ऑन मंथ उस एसआईपी के सहारे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ वो उस म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते जाएंगे। बाकी के कैलकुलेशंस, जैसे कि रिटर्न कैलकुलेशंस, अल्फा वैल्यूज, बीटा वैल्यूज, या फिर म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, एसआईपी कैसे काम करते हैं, या जो भी एनालिसिस हमने लास्ट वीडियो में किए थे या फिर आज जो भी हम एनालिसिस करेंगे, वो इक्वली एप्लीकेबल है म्यूचुअल फंड्स में और एसआईपी में। इसको ये यहाँ पे बोलते हुए एक और बात है कि हमने, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि क्यों आप लोग हमेशा ये बोलना चाहते हो कि एसडी कैपिटल की तरफ से कि एसडी कैपिटल का रेवेन्यू मॉडल काफ़ी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू कोई भी म्यूचुअल फंड के रेवेन्यू मॉडल से। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, फिगर्स के साथ देखेंगे, फैक्ट्स के साथ देखेंगे, क्योंकि नंबर्स, फिगर्स, फैक्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते, और उससे आप भी क्लियरली समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का रेवेन्यू मॉडल कैसा है, और हमारे साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लाइक एसडी कैपिटल के साथ तो कैसा रेवेन्यू मॉडल रहेगा। इसके लिए अगर आपको याद है लास्ट सेशन में, अगर आपने देखा है, फिर से बोलती हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके हमारे लास्ट वीडियो चेक करें, या यूट्यूब पेजेस में, हमारे एसडी कैपिटल के फेसबुक पेजेस में लिंक्स वगैरह सारे वीडियो के साथ, इस वीडियो के साथ मिल जाएंगे आपको। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था अल्फा क्या होता है। अल्फा वो होता है जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है जो भी आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उससे ऊपर। यूजुअली अगर अल्फा पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब ये है कि आप जो रिस्क ले रहे हैं, जो रिटर्न आपको मिलेगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कंपेयर टू द रिस्क आप ले रहे हैं। सेकेंडली अगर अल्फा नेगेटिव है, इसका मतलब है आपका रिटर्न लेस है कंसिडरिंग द रिस्क आप जितना ले रहे हो मार्केट से, वाइस वर्सा। इंडियन म्यूचुअल फंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड के सिनेरियो में मैं आज देखूंगी तो 96% ऑफ दी जो भी फंड्स हैं इंडियन मार्केट में, उनके अल्फा वैल्यूज हमेशा नेगेटिव होते हैं। ये जो फिगर है, आप ये 2018 के फिगर है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कहीं भी, इकोनॉमिक टाइम से या मनी कंट्रोल से या कोई भी रिसर्च ऑनलाइन से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब रेवेन्यू मॉडल समझने के लिए जो एग्जाम्पल हमने लिया है, सो फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते हैं, कैलकुलेशन के लिए हमने अल्फा कंसिडर किया है -2, बीटा हमने 1 ही रखा है। बीटा क्या था, लास्ट सेशन में भी मैंने बोले थे कि बीटा मार्केट का बीटा हम 1 कंसिडर करते हैं। मार्केट का बीटा 1 होता है और म्यूचुअल फंड का बीटा अगर 1 या 1 के आसपास है,
इसका मतलब ये है कि वो फंड भी इक्वली रिस्कियर है मार्केट के जैसा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हमने बीटा भी 1 रखा है। चार्ट और ग्राफ आप वीडियो के साथ मेरे देख सकते हैं। अगर जो फंड लिया है, अगर जो भी हमारे एग्जाम्पल के तौर पे जो भी फंड है वो भी इक्वली रिस्की है मार्केट की तरह, क्योंकि बीटा उसका 1 हमने कंसिडर किया है और अल्फा वैल्यू लिया है -2। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये भी एज्यूम किया है, साथ ही साथ आप प्लीज ग्राफ पे देखते जाइए कि मार्केट 2 साल 10%, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 10% से ऊपर गया, थर्ड ईयर 10% से डाउन हुआ, फोर्थ और फिफ्थ साल में अगेन मार्केट ऊपर गया 10% से। मार्केट से रिटर्न मिला 32 रुपीज हर 100 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया था, बट उसी जगह पे म्यूचुअल फंड आपको दिया 20 रुपए। वो सिनेरियो भी तब है जब हमने एक्सपेंस रेशियो अभी तक डिडक्ट नहीं किया है। एक्सपेंस रेशियो क्या है मैं एक बार फिर बता देती हूँ। एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल फी है जो हर म्यूचुअल फंड चार्ज करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में एक्सपेंस रेशियो यूजुअली 2 से 2.5% का होता है इंडियन मार्केट पे कोई भी सिनेरियो में हमारा अगर हम चेक करेंगे। साथ ही साथ इस एग्जाम्पल में एक्सपेंस रेशियो जब हम उस रिटर्न पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस रेशियो लिया है 2% का, यानी कि जो आपने 100 रुपये आपका इन्वेस्ट हो रहा है उसमें से 2 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा एज फंड मैनेजमेंट फीस। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ में। अगर आप देखेंगे एंड ऑफ द 5th ईयर, अगर आप एंड ऑफ द 5th ईयर देखेंगे तो मार्केट से रिटर्न मिल रहा है 132 रुपीज, जहां म्यूचुअल फंड सिर्फ आपको 180 रुपीज दे रहे हैं। 5 साल में क्या हो रहा है, क्योंकि बीटा फैक्टर, अल्फा फैक्टर और एक्सपेंस रेशियो जो कि फी हर साल आपके अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट से डिडक्ट होता जा रहा है, तो 5 साल के एंड पे जो मार्केट रिटर्न दे रहा है और जो म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे रहा है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, और वो आप क्लियरली इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। अभी आते हैं एसडी कैपिटल के साइड से। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एसडी कैपिटल के साथ तो कैसा रहेगा सिनेरियो। ठीक है, एसडी कैपिटल कोई भी एनुअल फी चार्ज नहीं करते हैं। सो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट से कुछ भी डिडक्ट होने का कोई चांसेस नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका 100 रुपये ही इन्वेस्टमेंट होगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, 0 फीस। हाँ, हम क्या चार्ज करते हैं वो है 30% ऑफ योर प्रॉफिट। वो भी कब, हर साल नहीं, वो भी तब आप जब प्रॉफिट बुक करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मार्केट में 5 साल रहे, और ऑब्वियसली क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना ज़रूरी है, जो बेनिफिट लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए एक टाइम फ्रेम, एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम देना ही देना पड़ता है। जितना लॉन्ग टर्म रखेंगे, इतना पेशेंटली देख के, मार्केट रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना अच्छा है। सिमिलरली यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ, एसडी कैपिटल आपसे 30% चार्ज करते हैं जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं। अब आप यही सिनेरियो देखें, जब हमने पहले देखा था मार्केट ने 32 रुपीज रिटर्न दिया, वहां पे सिर्फ आपका 32 के ऊपर -9 रुपीज, अगर आप एसडी कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं 30% के तौर पे 9 रुपीज डिडक्ट होगा और आपको मिलता है 22 रुपीज। और अगर आप चार्ट में भी देखेंगे, साथ ही साथ आप प्लीज चार्ट में और ग्राफ में फॉलो करते जाए, किसी भी साल आप मार्केट एग्जिट करेंगे, आपको एनी टाइम मार्केट का रिटर्न हमेशा ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू एनी म्यूचुअल फंड्स, और आप ये चार्ट पे भी क्लियरली देख सकते हैं। सो एसडी कैपिटल की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि आप लोग प्लीज एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। तो प्लीज आप इस पे फोकस रहे, अल्फा, बीटा, वैल्यूज, एक्सपेंस रेशियो सारे चेक करके फिर ही आप एक वाइज डिसीजन ले अपने हार्ड अर्न मनी के लिए। डिटेल्स सारे ये जो भी है, ये सारे बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अल्फा वैल्यूज जैसे कि मैंने बार बार बोला है, आप इकोनॉमिक टाइम पे चेक कर सकते हैं, मनी कंट्रोल पे चेक करते हैं, रिसर्च कर लीजिए ऑनलाइन, उसके बाद ही अपना जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको वाइसली, जुडिशियसली उसको इन्वेस्ट करें। अभी आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि बहुत लोगों ने पूछा, ये म्यूचुअल फंड का जो वीडियो हमने 2 हफ्ते पहले जो फर्स्ट सेशन था उसके बाद। सेकेंड क्वेश्चन ये है रदर कि क्या म्यूचुअल फंड से अभी एग्जिट कर जाए, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन अभी काफ़ी लो है।
जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, आज भी मैंने बोला, आप कभी भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करेंगे, आपको जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आपको हमेशा ही कम मिलेगा एज कम्पेयर टू मार्केट। मार्केट का जो रिटर्न है और म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो हमेशा म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम रहेगा कंपेयर टू मार्केट रिटर्न। और उसके रीजंस भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए, क्योंकि वहाँ पे अल्फा वैल्यूज, बीटा वैल्यूज, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो एक्सेट्रा कैलकुलेट होते हैं। इसीलिए ये है कि अगर आपको मार्केट का रिटर्न चाहिए तो आपको खुद से वो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगेन मैंने ये बोले थे कि अगर आप बिगिनर हैं और खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम, ये प्योर मैथ्स है, प्योर कैलकुलेशंस है जो स्टॉक मार्केट इसमें चलता है, राइट। तो इसके लिए आपको खुद को उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स जब आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और जब आप ऑलरेडी मार्केट में हैं तो तभी भी आपको एटलीस्ट वीक में 8 से 10 घंटा आपको वहाँ पे वो एफर्ट देना पड़ेगा उस रिसर्च के लिए, उस स्टडी के लिए, उस मार्केट को समझने के लिए। ये एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, हमारे बिजी लाइफ शेड्यूल में अगर इतना टाइम नहीं है, तो आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी का हेल्प लें और वो आपको हेल्प करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी यूजुअली क्या करते हैं, आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स को फोकस करते हैं, साथ ही साथ वो आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं जहाँ पे वो आपके इनकम, आपके डिस्पोजेबल इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपके गोल्स, आपके जो भी डिपेंडेंस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके वो सारे आपके हिसाब से वो एक पोर्टफोलियो आपके लिए पर्सनलाइज्ड वे पे आपके लिए बना के देते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। और सिमिलरली सेम चीज़ फॉलो होता है एसडी कैपिटल पे। एसडी कैपिटल भी आपके लिए ऐसा ही एक पर्सनलाइज पोर्टफोलियो बना के देंगे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो 30% आपको चार्ज करते हैं वो मार्केट जो भी आपका प्रॉफिट बुक होता है उसके ऊपर। और ये सिर्फ होता है, जो भी ये हो रहा है वो सिर्फ मार्केट को ट्रैक करते हुए, वो भी सिर्फ एनालिसिस, अपने रिसर्च और जो भी स्टॉक मार्केट को हम ट्रैक करते हैं उसके ऊपर ही ये सब चीज़ होता है। अभी देखते हैं, जब म्यूचुअल फंड्स की बात कर ही रहे हैं तो अभी देखते हैं कि जैसे मैंने बोला था अभी 96% ऑफ द फंड्स, इस वीडियो के शुरू में ही मैंने बोले थे कि 96% ऑफ द फंड्स जो भी है इंडियन मार्केट में, उसके अल्फा हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है ये भी हमने रिसर्च किया और दो सर्कमस्टेंसेस हमको ऐसे पता चला जो काफ़ी हेल्प करता है ये समझने के लिए कि क्यों उसका अल्फा वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, यूजुअली नेगेटिव होता है। फर्स्ट इज कैश ट्रैप। क्या है ये कैश ट्रैप? म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो भी म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो 3 to 4% एक ऑफ अमाउंट, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से उसको लिक्विड कैश में रखता है। क्यों रखता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर जो भी इन्वेस्टर है वो पूरा टर्म फिनिश नहीं किया और बीच में सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आके बोलता है या फर्स्ट ईयर में आके बोलता है कि उनको एग्जिट करना है मार्केट, तो उस सिचुएशन में उसको लिक्विड कैश प्रोवाइड करने के लिए ये पहले ही उसको रिजर्व में रख लेता है 3 to 4%। आप सिनेरियो समझे, आपने 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट किए, उसमें से 2 से 2.5 रुपये तो चला गया आपके फंड मैनेजमेंट फीस में एक्सपेंस रेशियो के तौर पे, साथ ही साथ ये जो इसका रिजर्व रखा उसमें भी 2 से 3 से 4 रुपये उसमें चला गया। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एनी टाइम 100 नहीं रहा, वो 95 रुपीज़ हो गया। तो आपको जो वो 5 रुपये का जो भी माइनस है वो हो गया, और जो आपका 95 रुपीज़ है उसमें से भी आपका हर साल एनुअल फी डिडक्ट होता जाएगा, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये करके। तो ये भी चलेगा साथ ही साथ। सेकेंड रीज़न क्यों नेगेटिव अल्फा, उसका एक मेजर रीज़न है जैसे वो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है वो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसके नेगेटिव अल्फा होने के लिए। अभी अगर आप देखेंगे मार्केट में गुड प्लेयर्स कौन है, एक लॉन्ग टर्म
पर्सपेक्टिव से देखते हैं, 2 महीना 3 महीना नहीं, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव, 3 से 4 साल। 3 से 4 साल में अगर आप देखेंगे, 4 से 5 साल, 10th जून 2016 से 12 जून 2020, जब कोरोना है उससे पहले तक देखते हैं। अगर हम चार्ट देखेंगे तो उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर आप बोलेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस, तो कौन थे? HUL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS एक्सेट्रा। बस 2-3 स्टॉक्स को एग्जांपल्स पे देखते हैं। रिलायंस 3 टाइम ऊपर गया, HUL 140% अप्रिशिएट किया, और साथ ही साथ TCS भी 60% अप्रिशिएट किया। क्या आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर इन फंड्स में आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करते हैं? आंसर है नहीं। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स सिर्फ और सिर्फ उन फंड्स पे इन्वेस्ट करते हैं जो कि हाई वॉल्यूम स्टॉक्स है, जो कि हाईली ट्रेडेड स्टॉक्स है, जैसे कि एग्जाम्पल SBI, जैसे कि एग्जाम्पल ITC। अगर आप सेम टाइम फ्रेम जो 2014 से 2020 का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी में SBI और ITC लगभग 20% डाउन गया। और हमें क्या हुआ? हम वो जो अच्छे स्टॉक्स थे उस पे इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह से रिस्क तो हमने लिया, इक्वली मार्केट जितना रिस्क की है उतने रिस्क हमने लिया, बट रिटर्न हमको उतना नहीं मिला, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर लाखों लाखों रुपए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको चाहिए हाई वॉल्यूम स्टॉक्स जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने फोकस किया SBI ITC वाले स्टॉक्स पे, rather than focusing on good performing stocks like HUL, Reliance Industries। और इसी में हमने हमारा प्रॉफिट, वहीं पे हमने हमारा जो भी रिटर्न था, प्रॉफिट था, वो हमने ऑब्वियसली कम मिलेगा एज एक्सपेक्टेड। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आप देखेंगे तो वो भी कोशिश करते हैं, आप चार्ट में देखते जाइए, साथ में चार्ट है, आप चार्ट में भी देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स यूजुअली वो सारे गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वाइल म्यूचुअल फंड्स वाले जो भी फंड मैनेजर है वो यूजुअली या तो बहुत कम परसेंटेज में उस पर करेंगे, चार्ट पे फॉलो करें, या फिर दूसरे स्टॉक्स एज आई सेड हाईली जो ट्रेडेबल स्टॉक, हाई वॉल्यूम हाई ट्रेडेड वाला स्टॉक्स है उसमें करते हैं। अब यही है, हम सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहेंगे SD कैपिटल की तरफ से, आपके हार्ड एंड मनी है, प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज़ सोचिए, समझिए, सब इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, सारे डेटा, सारे वैल्यूज अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करें, और आप ये भी ध्यान में एक बार रखें कि क्या 30% प्रॉफिट सिर्फ शेयर करना आपके लिए हेल्पफुल होगा लॉन्ग टर्म में या नहीं होगा। साथ ही साथ जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बोले थे और आज भी मैं बोलूँगी, SD कैपिटल जैसे आपका 30% ऑफ प्रॉफिट शेयर करते हैं, साथ ही साथ 10% आपका लॉसेस भी शेयर करते हैं। ये कोई भी म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं करेगा। हम लॉसेस इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि हमें अपने रिसर्च एनालिसिस स्टडी पे पूरा भरोसा है, इसीलिए हम आपके लॉसेस भी 10% तक शेयर करते हैं। आज का सेशन यही तक। एज प्रोमिस्ड, सेशन के एंड पे एक फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन। आज का फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन है मारिको। SD कैपिटल को लगता है कि मारिको लॉन्ग टर्म पे अच्छा परफॉर्म करेगा। टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस और सेल प्राइस, बाई प्राइस हम सिर्फ अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे, बट आई होप ये स्टॉक रिकमेंडेशन आपको हेल्प करे, और आज तक हमारे YouTube व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प भी किए हैं हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन से। आपके लिए फेसबुक लिंक्स और फेसबुक पेजेस के लिंक्स और मेल ID SD कैपिटल का इस वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ या तो मेल करें या तो फिर आप पेज इनबॉक्स में इनबॉक्स कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरी है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस, वी विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड टेक केयर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।